हेलो एवरीवन। तो इससे पहले मैंने परसेंटेज चैप्टर आपसे डिस्कस किया था, जिसमें परसेंटेज के 5 पार्ट्स लेके आया था गाइस। तो आप 5 पार्ट्स बहुत अच्छे समझें, बिकॉज परसेंटेज इज द बेस फॉर एवरी चैप्टर। परसेंटेज ना आपके हर चैप्टर के लिए बेस है। तो अब परसेंटेज को जब मैंने कंप्लीट कर दिया, तो उसके बाद मैंने कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, मतलब जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए थे ना, आई हैव मेकिंग अ वीडियो फॉर दैट क्वेश्चन। मैंने उस क्वेश्चन के लिए वीडियो भी आपके लिए बना रखी है, तो उसको भी आप वॉच करोगे। पूरा क्वांट की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको सारी वीडियोस परसेंटेज की मिल जाएंगी। वन बाय वन फ्रॉम पार्ट 1 से आपको सारी वीडियोस देखनी है, वॉच करनी है, क्योंकि परसेंटेज चैप्टर आपके आगे के चैप्टर्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज वाली वीडियो में फ्रेंड्स मैं न्यू टॉपिक स्टार्ट करूंगा। द टॉपिक इज प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में स्टार्ट करूंगा। मैंने परसेंटेज आपको पहले इसलिए पढ़ाया क्योंकि परसेंटेज बेस है। परसेंटेज बेस किसके लिए? प्रॉफिट लॉस के लिए, एसआई के लिए, सीआई के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, इन सब चीजों का परसेंटेज क्या होता है? आपका बेस होता है। और डीआई में भी ये आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। ठीक है, तो इस बेसिस को ध्यान में रखते हुए तो मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा प्रॉफिट लॉस। तो मैं चाहता हूँ वीडियो पूरा एंड तक देखें। एंड फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। हम आपके लिए ऐसी वीडियोस और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहें, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एंड लास्ट थिंग, हमारे जो चैनल का टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा, तो वहां से आप चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि वीडियोस के अपडेट्स, करंट अफेयर्स के अपडेट्स, करंट अफेयर्स की पीडीएफ ना आपको वहीं से प्रोवाइड होती है। ठीक है, तो मैं आज की वीडियो स्टार्ट करूंगा प्रॉफिट लॉस। तो एक बार मैं पहले आपको बेस समझाऊंगा कि व्हाट इज द बेस, कि परसेंटेज के बिहाफ पे प्रॉफिट लॉस का बेस क्या होता है, एंड क्वेश्चन को आपने कैसे टैकल करना है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर दूं। यस फ्रेंड्स, तो मैंने कुछ यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट द पॉइंट्स। तो सबसे पहले मैं पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करूंगा, फिर मैं वन बाय वन आपको सारी चीजें समझाऊंगा। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है सीपी, दैट इज कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है? द प्राइस इन विच यू हैव परचेज्ड द आर्टिकल। उस प्राइस में जिसमें आपने आर्टिकल को परचेज किया, उसको बोलते हैं उस आर्टिकल की सीपी, मतलब कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सेकंड थिंग इज एसपी, मीन सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है? जिस प्राइस में आप आर्टिकल को सेल कर रहे हो, द प्राइस इन विच यू आर सेलिंग द आर्टिकल, दैट इज कॉल्ड द सेलिंग प्राइस। द थर्ड पार्ट इज एमआरपी। एमआरपी इज कॉल्ड मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और आई कैन से दिस इज मार्क्ड प्राइस। इसका मतलब ये होता है कि जो आर्टिकल के ऊपर लिखा होता है ना, इन द अनदर लैंग्वेज आई कैन से दिस इज द प्रिंटेड प्राइस। आपने सबने देखा होगा कि आर्टिकल के ऊपर, अगर कोई भी आर्टिकल में परचेस करने जाता हूं बाजार में, तो उसके ऊपर कभी हमारा सीपी एसपी नहीं लिखी होती। द प्राइस दैट इज रिटन ऑन द आर्टिकल, वहां पे क्या प्राइस लिखा होता है? आपका एमआरपी लिखी होती है। ठीक है, तो फोर्थ वन इज प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? आपका एसपी माइनस सीपी, मीन्स अगर किसी आर्टिकल को आपने कम रुपीज में परचेज किया एंड यू आर सेलिंग आर्टिकल इन मोर रुपीज, अगर आप ज्यादा रुपीज में सेल कर रहे हो उसको, तो वो क्या होता है? आपका प्रॉफिट का केस होगा। सेकंड थिंग इज लॉस। लॉस का मतलब सीपी माइनस एसपी। अगर आपने परचेज किया है ज्यादा में, आप सेल कर रहे हो कम रुपीज में, दैट इज अ कंडीशन ऑफ लॉस। वो आपकी लॉस की कंडीशन होती है। लास्ट थिंग इज डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? सपोज करो किसी आर्टिकल पे आप बाजार में उसको परचेज करने जाते हो, उसमें एमआरपी लिखी हुई है 20 रुपीज, बट आपने शॉपकीपर से बोला कि भैया 20 तो लिखा ही हुआ है ना, इसको आप 15 रुपीज में दो ना मुझे। तो 15 रुपीज में अगर आप उससे परचेज कर रहे हो आर्टिकल जिसपे 20 लिखा हुआ है, मीन्स उसने क्या किया? आपको 5 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया। तो डिस्काउंट इज व्हाट? एमआरपी माइनस एसपी। जितने में उसने आपको सेल किया और जो उस पर लिखा हुआ, तो दोनों का डिफरेंस होता है आपका डिस्काउंट। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉफिट लॉस आपने किस बेसिस पे, मतलब किसके बेस पे कैलकुलेट करने होते हैं। तो हमेशा आपको एक बात याद रखनी है, प्रॉफिट एंड लॉस ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन द बेस टू सीपी। हमेशा सीपी को बेस में रख के कैलकुलेट करने हैं, ये बात आपको हमेशा रखनी है। जैसे मैं एक नॉर्मल एग्जांपल से लेता हूं। जैसे सपोज करो मैंने बोला किसी क्वेश्चन में कि मुझे 20% का प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है? 20% का। तो मैंने आपको परसेंटेज में समझा दिया था। 20% प्रॉफिट है, तो 20% का मतलब क्या होगा आपका? 20% मीन्स 1/5। 20% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी आपकी? 1/5। और मैंने आपको बोला प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है? सीपी पे। और सीपी के कैलकुलेट होता है। सीपी का मतलब क्या? सीपी का मतलब ये है कि हियर द डिनोमिनेटर वैल्यू, कि ये जो वैल्यू है ना आपकी, ये होगी आपकी सीपी। डिनोमिनेटर वैल्यू इज कॉल्ड द सीपी, कॉस्ट प्राइस। और ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? प्रॉफिट। अगर केस प्रॉफिट क्या, तो प्रॉफिट, लॉस का वो तो लॉस। तो कंक्लूजन क्या निकला कि आर्टिकल का जो प्राइस था दैट इज 5, वो 5 था। और मुझे इस केस में प्रॉफिट कितना होता है? प्रॉफिट इज 1, मुझे 1 का प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर मैं इसकी एसपी की बात करता हूँ, सेलिंग प्राइस की, तो सेलिंग प्राइस विल बी 6। 5 पे 1 का प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा आपका? 6। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। एंड द सेम वे अगर मैं लॉस की बात करता ना, जैसे बोलता 10% का लॉस, तो 10% की फ्रैक्शन क्या होगी फ्रेंड्स? 1/10। तो इस कंडीशन में ये तो सीपी होगी, बट ऊपर वाला क्या होगा? लॉस।
मतलब कंक्लूजन क्या बना? यस फ्रेंड्स, तो मैंने क्या बोला कि आपका 10 हो गई, CP1 हो गया आपका लॉस, मतलब जो अगर का कंक्लूजन निकलेगा मींस आर्टिकल की परचेजिंग प्राइस क्या है 10 एंड आर्टिकल पे लॉस कितना हो रहा है आपका 1 का। तो अगर मैं इसकी SP की बात करूंगा तो उसके 10 पे 1 का लॉस, तो उसकी SP क्या होगी आपकी 9। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको हमेशा याद रखना है वाली बात कि प्रॉफिट या लॉस हमेशा किस पे कैलकुलेट होगा आपका CP पे। बट इन द सेम वे अगर मैं डिस्काउंट के बारे में बात करूंगा कि डिस्काउंट मुझे किस पे कैलकुलेट करना है, तो डिस्काउंट हमेशा आप कैलकुलेट करोगे किस पे? MRP पे। डिस्काउंट विल ऑलवेज बी कैलकुलेट ऑन द MRP। इसका भी एग्जांपल देता हूं मैं। सपोज करो मैंने बोला किसी क्वेश्चन में कि 10% का डिस्काउंट है, तो 10% का अगर डिस्काउंट है तो उसकी फ्रैक्शन क्या होगी 1/10। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर होगा ना दैट इज नॉट CP, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या होगा आपका MRP और ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी आपकी डिस्काउंट। ठीक है, डिनोमिनेटर इज MRP, ऊपर वाली क्या होगी आपकी डिस्काउंट। तो कंक्लूजन क्या निकला? अगर मैं MRP की बात करता हूं तो MRP ऑफ द आर्टिकल इज 10, डिस्काउंट इज 1, तो जो आपकी SP आएगी दैट इज 9। तो हमेशा अपनी बात याद रखनी है कि डिस्काउंट कैलकुलेट होगा MRP पे एंड प्रॉफिट और लेस कैलकुलेट होंगे आपके CP पे। आई होप ये बेसिक आपको समझ में आ गया हो। ये फ्रेंड्स ये आपकी बेसिक वीडियो है। इसके बाद मैं नेक्स्ट हाई लेवल क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करूंगा। तो आज मैं केवल आपसे बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। आप ये बेसिक पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। ना मूविंग टू द क्वेश्चन, इस बेसिस पे मैं इसके बिहाफ पे आपसे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे विजिबल होगा, एक बार आप उसको रीड करो अच्छे से। इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन को बनाएंगे और आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन केवल प्रॉफिट लॉस के। डिस्काउंट का पार्ट मैं आपके लिए बाद में लेके आऊंगा जब प्रॉफिट लॉस आपकी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके यस गाइस, तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको विजिबल होगा, एक बार ये रीड करो। बाय सेलिंग अ कार फॉर 64,000 रुपीज मिस्टर राव लॉस 20%, देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार इज। अब उसने बोला कि 64,000 रुपीज ने सेल किया, मीन्स सेलिंग प्राइस इज गिवन हाउ मच 64,000 रुपीज एंड 64,000 रुपीज में सेल करने पे कितना लॉस हो रहा है उसको 20% का लॉस हो रहा है। तो उसने बोला इसकी CP बताओ क्या है। तो 20% का लॉस, तो 20% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी आपकी 1/5, मीन CP इज 5, द लॉस इज 1। तो अगर मैं कंक्लूजन पे जाता हूं आई कैन से CP ऑफ द आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या है 5 यूनिट एंड आपको लॉस कितना हो रहा है 1 यूनिट का। अब 5 यूनिट पर अगर मैंने 1 यूनिट का लॉस हो रहा है तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी आपकी 4 यूनिट एंड 4 यूनिट की वैल्यू आपको गिवन है हाउ मच 64,000 रुपीज। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 64,000 डिवाइड बाय 4 से आपको डिवाइड करा दोगे 1 की वैल्यू हो गई आपकी 16,000 रुपीज। आपने बताना है कॉस्ट प्राइस वॉज 5 यूनिट, तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 5 इंटू 16,000 मीन्स द आंसर इज 80,000 रुपीज वॉज द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। तो आप ऑप्शन पे जाओगे, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये बेसिक क्वेश्चन आपकी समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा सा आपको परसेंटेज के बिहाफ पे कुछ टर्म्स आपको याद रखने हैं। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मैं मूव करूंगा क्वेश्चन नंबर 2 पे। यस गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 एक बार आप रीड कर लो। क्या बोला उसने? अ मैन बॉट एन ओल्ड टाइपराइटर फॉर 1,200 रुपीज। ओके, 1,200 रुपीज का उसने टाइपराइटर एक परचेज किया 1200 रुपीज में। क्या परचेज किया उसने? टाइपराइटर। तो मैंने इसको TW लिख दिया, ठीक है। एंड स्पेंड 200 रुपीज ऑन इट्स रिपेयर, प्लस उसने रिपेयर पे खर्च किया कितना रुपीज 200 रुपीज। तो अगर मैं टोटल प्राइस की उसने बात करूं, उसने कितने में उसको कितने का पड़ा है 1,400 रुपीज का, ठीक है। अब उसने क्या बोला? ही सोल्ड इट फॉर 1,680 रुपीज, मीन्स कॉस्ट प्राइस उसको कितनी पड़ी 1,400 और उसको सेल कितने में कर रहे हैं 1,680 रुपीज में। अब आप खुद सोचो 1,400 को उसको पड़ा और सेल कितने में कर रहा है 1,680, मीन्स इट इज अ कंडीशन ऑफ प्रॉफिट। एंड प्रॉफिट आपको कितना दिख रहा है? अगर मैं इतने में सेल कर रहा हूं, इतने का मुझे पड़ रहा है, तो प्रॉफिट इज हाउ मच? प्रॉफिट कितना होगा 1,680 माइनस 1,400 मीन्स 280 रुपीज का मुझे प्रॉफिट हो रहा है। और ये प्रॉफिट मैंने बोला था आपसे, प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा आप किस पे देखोगे? कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस इज 1,400 प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए एंड 4% यू विल मल्टीप्लाई बाय 100 0,000 14 से इसको कैंसिल कर दोगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा 20%, मींस ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। द आंसर इज 20% प्रॉफिट। आई होप ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। तो मैं मूव करूंगा क्वेश्चन नंबर 2 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके एंड फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप वीडियो को पॉज करें, थोड़ा पीछे करें, वापस से समझें, बिकॉज इट इज यू कैन शेयर दिस वीडियो बिफोर एंड आफ्टर, कहीं भी आगे पीछे करके इसको देख सकते हो, तो कोई आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं जिससे ये सब आपके सारे फ्रेंड्स को इस वीडियो के बारे में, प्रॉफिट लॉस के बारे में अवेयरनेस हो जाए, ठीक है। तो मूव करूंगा क्वेश्चन नंबर 3 पे।
क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्या कहता है, एक बार आप अच्छे से रीड कर लो उसको। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1/3 ऑफ कॉस्ट प्राइस, ठीक है, फाइंड द गेन परसेंटेज। अब उसने बोला कि जो सेलिंग प्राइस है ना वो कॉस्ट प्राइस का कितना है, 1/3 है। तो अब आप खुद सोचो, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू, अगर मैं इसको चेंज करता हूँ फ्रैक्शन में, इस फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में, तो ये हो जाएगा 4/3 ऑफ सीपी। अब यहां से सीपी को आप इधर ले आओ तो ये कंडीशन क्या बन जाएगी आपकी, सीपी अपॉन एसपी अपॉन सीपी इक्वल्स टू 4/3, या फिर मैं बोल सकता हूँ एसपी इज 4 यूनिट, सीपी इज 3 यूनिट। अब 3 यूनिट में मैंने परचेज किया, 4 यूनिट में मैं सेल कर रहा हूं, तो मुझे प्रॉफिट कितना दिख रहा है, तो प्रॉफिट इज 1 यूनिट। एंड मैंने आपसे बोला था प्रॉफिट परसेंटेज जब आप निकालोगे तो प्रॉफिट विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन सीपी मींस 1/3 एंड 4% आप 100 से मल्टीप्लाई करा दोगे, तब इसको डिवाइड करा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 33, 1/3% का प्रॉफिट मींस ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ये भी इजी क्वेश्चन था, आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मूव करूंगा क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे। यस फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 एकदम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है। क्या बोलता है क्वेश्चन, एक बार आप रीड करो उसे भी। इफ द कॉस्ट प्राइस इज 95% ऑफ द सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पे सीपी का कंपैरिजन हो रहा है, और सीपी का कंपैरिजन किससे हो रहा है, 95%। तो जब परसेंटेज हटाते हो, आप सबको पता है आप 100 से डिवाइड कराते हो, यानी एसपी का इतना है, ठीक है। तो अगर मैं सीपी बाय एसपी की कंडीशन की बात करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 95/100, 5 से आप कैंसिल कर लोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 19/20 मीन सीपी इज 19 यूनिट एंड एसपी इज 20 यूनिट। 19 में परचेज किया, 20 में आप सेल कर रहे हो, मीन्स कंडीशन ऑफ प्रॉफिट। एंड प्रॉफिट कितना हो रहा है आपको 1 का, एंड प्रॉफिट हमेशा किस पे देखोगे, सीपी मतलब 19 पे, एंड 4% आप 100 से मल्टीप्लाई करा दोगे। तो 100/19 को अगर मैं इससे डिवाइड कराऊंगा तो ये डिवाइड होगा 5.26% का प्रॉफिट। मींस आप क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन के आंसर पे जाओगे आप ऑप्शन नंबर 4 पे। आई होप ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मूव करूंगा क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे। यस फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, अ मैन बाइज अ साइकिल फॉर 1400 रुपीज, ठीक है। 1400 रुपीज में उसने परचेज किया, मींस साइकिल का सीपी दे रखा है 1400 रुपीज। आगे रीड करते हैं। एंड सेल इट एट अ लॉस ऑफ 15%, ठीक है। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। अब आप खुद सोचो, 15% के लॉस पे बेचा उसने, तो आप क्या करोगे, इसका लॉस कैलकुलेट कर लो। तो लॉस मुझे कितना हो रहा है, सीपी पे कैलकुलेट होता है, मतलब 1400 का 15%, 0000, मतलब मुझे 210 रुपीज का लॉस हुआ। अब आप कुछ सोचो कि 1400 में खरीदा, इतना मुझे लॉस हुआ, तो उसकी एसपी क्या रही होगी, 1400 माइनस 210। तो जब आप इसको माइनस करा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1190 रुपीज इज द सेलिंग प्राइस। मींस ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन भी आसान था फ्रेंड्स, बेसिक वीडियो है, क्वेश्चन मैंने बहुत हार्ड नहीं लिए हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे आपको इजी दिखेंगे क्योंकि प्रॉफिट लॉस की ये फर्स्ट वीडियो है। कुछ क्वेश्चन बचे हुए, आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, ठीक है। तो मैं मूव करूंगा क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे। यस फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 में रीड करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, अ रिटेलर बाइज अ रेडियो फॉर 2 to 5 रुपीज। 2 to 5 रुपीज में उसने परचेज किया, ठीक है, मतलब ये हो गया आपका परचेजिंग प्राइस, ठीक है। और उसने क्या बोला, हिज ओवरहेड एक्सपेंसेस 15 रुपीज, मतलब 2 to 5 में उसने परचेज किया और ओवरहेड एक्सपेंस कितना हो गया आपका 15 रुपीज, मतलब टोटल उसे कितने का पड़ा ये 240 रुपीज का। अब उसने क्या बोला कि एंड ही सेल्स द रेडियो फॉर 300 रुपीज, मीन सीपी बढ़ रही है उसको 240 रुपीज, एसपी क्या बढ़ रही है उसको 300 रुपीज। अब 240 से 300 प्रॉफिट कितना हो गया 60 रुपीज का। एंड प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए आप किस पे देखोगे, सीपी पे, मतलब 240 पे, 4% यू मल्टीप्लाई बाय 100, 6 से 10 बार, 6 से 4 बार, 100/4 मीन आंसर इज 25% प्रॉफिट। मीन्स आप जाओगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे। आई होप क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आ जाएगा। तो 6 के बाद मूव करूंगा क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 आपको विजिबल होगा, एक बार आप रीड करो। यस फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इफ देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल देन द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस विल बी। अब उसने बोला कि सीपी पे आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हो, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 20%, तो 20% की फ्रैक्शन 1/5 मीन सीपी इज 5 एंड प्रॉफिट इज 1। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ, सीपी कितनी है आपकी 5 यूनिट, प्रॉफिट कितना आपका 1 यूनिट, तो आपकी सेलिंग प्राइस क्या होगी आपकी 6 यूनिट, ठीक है। तो प्रॉफिट जब आप सीपी पे देखोगे तो ये कंक्लूजन निकलेगा। अब उसने बोला प्रॉफिट परसेंटेज अगर मैं एसपी पे देखूं, मींस 1 का प्रॉफिट अगर मैं 6 पे देखूं तो 1/6 आंसर आएगा, एंड 4% यू मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका आंसर आ जाएगा 16, 2/3% का प्रॉफिट। मीन ऑप्शन नंबर सेकंड। सीपी पे देखोगे तो प्रॉफिट 20% है, एसपी पे देखोगे तो प्रॉफिट 16, 2/3 हो जाएगा। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो 7 के बाद मूव करूंगा क्वेश्चन नंबर 8 पे। यस फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 450 आई लूज 20%, ठीक है।
व्हाट शुड बी इट्स सेलिंग प्राइस टू गेन 20% प्रॉफिट। 20 मैंने 450 में सेल किया, मींस इनिशियल जो सेलिंग प्राइस था इनिशियल वाला वो 450 रुपीज था और इतने में सेल करने मुझे 20% का लॉस हो रहा था, ठीक है। तो उसने बोला अगर मैं 20% मुझे प्रॉफिट चाहिए तो आपका सेलिंग प्राइस क्या होगा, ठीक है। तो आप खुद सोचो इसकी फ्रैक्शन क्या होती है 1/5, इसकी फ्रैक्शन भी क्या होगी आपकी 1/5। तो मैं इनिशियल वाले केस की बात करता हूँ। तो इनिशियल केस में आपकी सीपी क्या थी 5 एंड 1 का लॉस था, तो आपकी एसपी क्या रही होगी 4, ठीक है। एंड अगर मैं अभी वाले केस की बात करूं तो सीपी इज 5 एंड प्रॉफिट कितना चाहिए मुझे 1 का, तो आपकी न्यू वाली एसपी क्या होगी, न्यू वाली एसपी होगी आपकी 6 और मुझे 4 किलो दे रखी उसने, 4 वैल्यू इज गिवन एंड हाउ मच 450 रुपीज इनिशियल वाली। 4 की वैल्यू अगर 450 है तो 1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 450/5, 450/5। अब मैंने वैल्यू किसकी निकालनी है 6 की, तो 6 यूनिट की आपकी वैल्यू हो जाएगी 450/5, सॉरी दिस विल बी 4 गाइस, 450/4 इंटू 6। तो 2 से आप कैंसिल करोगे 3 बार, 2 से 2 बार, 2 से दिस इज 2 to 5 एंड 2 to 5 और 3 का मल्टीप्लाई करा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 675 रुपीज, मीन्स यू विल गो ऑन ऑप्शन नंबर सेकेंड। आई होप क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ में आ गया होगा। तो 8 के बाद मूव करूंगा क्वेश्चन नंबर 9 पे। यस फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 आपको विजिबल होगा, एक बार आप रीड करो। बाय सेलिंग एन आर्टिकल a man makes a profit of 25%, ठीक है, ऑन इट्स सेलिंग प्राइस। अब 25% का प्रॉफिट तो उसे हुआ है फ्रेंड्स, बट 25 की फ्रैक्शन क्या होती है 1/4 होती है, ठीक है। बट उसने क्या बोला कि प्रॉफिट ये वाला जो है ना वो सेलिंग प्राइस के बेस पे, मतलब ये इस टाइम पे सीपी नहीं है, ये क्या है आपकी एसपी, क्योंकि परसेंटेज में उसने स्टैंडर्ड दे रखा है। और ये क्या हो जाएगा आपका प्रॉफिट, मतलब मैं बोल सकता हूँ आर्टिकल को उसने सेल किया 4 में एंड 4 में सेल करने में उसको कितना प्रॉफिट हुआ 1 का, तो इसकी सीपी क्या रही होगी आपकी 3 यूनिट। ये आपको समझना चाहिए अच्छे से एक बार। 4 में सेल करने पे अगर मुझे 1 का प्रॉफिट हो रहा है उसकी सीपी क्या रही होगी 3, और उसने बोला प्रॉफिट रियल वाला निकालो, तो रियल प्रॉफिट हमेशा किस पे देखा जाता है सीपी पे, मींस 1 का प्रॉफिट कितने पर 3 पर एंड 4% यू मल्टीप्लाई बाय 100 1/3। वैसे आपको याद भी होना चाहिए परसेंटेज टेबल से कि 1/3 की जो वैल्यू होती है दिस इज 33, 1/3% का प्रॉफिट, मींस ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में आपके लिए इतना ही रखूंगा क्योंकि ये बेसिक वीडियो है। तो अब मैं चाहता हूँ कोई अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो क्वेश्चन को बार बार देखें, रिपीट करके देखें, जिससे आपको वीडियो पूरी समझ में आ जाए। दिस इज अ बेसिक वीडियो, इस नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन थोड़े हाई लेवल से आएंगे, तो ये पहले आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड मैं वापस से ये बात बोल रहा हूँ, अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोज हम आपके लिए लाते रहें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, कीप वॉचिंग।